सुनी सा प्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर, मृदु बोले रमा निवास। श्री राम कथा की सुनने वाले रक्षकगण, आइए हम पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 83 का, जहाँ काकभुशुंडी जी महाराज अपनी पूर्व जन्म की बात सुना रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी, जो कि सुखदायक गंभीर है और कोमल वचन बोले। क्या कहा उन्होंने? काकभुशुंडी मागो बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काकभुशुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना। मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊं सब संशय नाही। मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी काकभुशुंडी जी से कह रहे हैं। फिर काकभुशुंडी जी क्या कहते हैं? सुनी प्रभु वचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब वो मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। लेकिन ऐसे में तो भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा। तो कह रहे हैं कि भजन से रहित सुख किस काम के? काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, ऐसा विचार कर मैं बोला। ज्यों प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरु नेहु। मन भावत बर मांगऊं स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया
वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव, जे खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल अर्थात प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अर्थात अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहीं रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुन बायस तैं सहज सयाना, काहे न मागसियस वरदाना। काकभूषण जी के द्वारा वर मांगने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले प्रभु जो है वचन बोलते हैं। कहते हैं कि हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति तै मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप लो जे जप जोग अनल तनु दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको अर्थात जिस भक्ति को नहीं पाते। रिझ्यूं देख तोरी चतुराई, मागे भगति मोहि अति भाई। सुनो विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तैं सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेरा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अब, न व्यापी हहीं तो ही। जाने सु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणा कर मोही। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना।
मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग। काय वचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम।